अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहनाई नवाज़, बहुत ही अच्छी शहनाई बजाया करते थे और भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया है। तो आइए पढ़ते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, कहाँ ये पैदा हुए और किस तरह से इन्होंने इतनी ऊंची बुलंदी हासिल की। तो आइए शुरू करते हैं। सुरीली आवाज़ हमारे कानों को भली लगती है। सुरीली आवाज़ गाने से भी पैदा होती है और किसी साज़ को बजाने से भी पैदा होती है। जिन आलों से तरह तरह की मौसीकी पैदा की जाती है उन्हें साज़ कहते हैं। ऐसे बहुत से साज़ आप देख चुके हैं, मसलन बांसुरी, ढोल, सितार, तबला, सारंगी, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन वगैरह। जिन चीज़ों से आवाज़ पैदा की जाती है, एक अच्छी आवाज़, उनको साज़ कहते हैं, जैसे बांसुरी, ढोल, सितार, तबला, सारंगी, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन वगैरह। इनके अलावा भी बहुत से साज़ होते हैं। कुछ साज़ ऐसे होते हैं जो ख़ास मौक़ों पर बजाए जाते हैं, जैसे नक्कारा यानी बहुत बड़ा ढोल। नक्कारा किसी ख़तरे से होशियार करने के लिए बजाया जाता है। शहनाई शादी की महफ़िलों में आम तौर पर खुशी की तकरीब में बजाई जाती है। हिंदुस्तान में मौसीकी के साज़ बजाने वाले कई माहिरीन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सितार के माहिर को सितार नवाज़, सारंगी के माहिर को सारंगी नवाज़ और शहनाई के माहिर को शहनाई नवाज़ कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां सबसे बड़े शहनाई नवाज़ थे। वो 1916 में बिहार के एक कस्बे डुमराव में पैदा हुए। शुरू में उन्होंने अपने चचा अली बख्श विलायतों से मौसीकी सीखी। अली बख्श बनारस के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां ने उनसे अहम राग और धुनें सीखीं। बिस्मिल्लाह खां ने पहली बार 8 साल की उम्र में कोलकाता में मौसीकी की एक बड़ी महफिल में चचा के साथ अपने फ़न का कमाल दिखाया था। 22 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो शहनाई नवाजी के मैदान में अपना मुकाम बना चुके थे। उन्होंने मुल्क से बाहर मौसीकी की कई महफिलों और मुकाबलों में शिरकत की। उन्होंने शहनाई के साथ दूसरे साज़ों को जोड़ मिलाने के लिए भी बहुत से तजुर्बे किए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने अखलाक और रख रखाव के लिहाज से हिंदुस्तान की मिली जुली तहज़ीब के सच्चे तर्जुमान थे। मिली जुली तहज़ीब में दूसरों की इज़्ज़त और एहतराम को बुनियादी अहमियत हासिल है। उनके ख़याल में मौसीकी इंसानों को आपस में मिलाने का ज़रिया थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बेशुमार इनामात से नवाजे गए। इनमें हुकूमत हिंद के ये 4 एज़ाज़ काबिल ज़िक्र हैं: पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। हिंदुस्तान के सिर्फ 2 ही फ़नकार ऐसे हैं जिन्हें ये चारों एज़ाज़ मिले हैं। एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और दूसरे सत्यजीत राय। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन दोनों अवार्डी के अलावा 2 लोग ऐसे और हैं जिनको ये एजाज़ात दिए गए हैं, जिनके नाम भीमसेन जोशी और भूपेन हज़ारिका हैं। यानी कि ये 4 ही लोग हैं जिनको चारों अवार्ड जिन्होंने हासिल किए हैं। आगे बढ़ते हैं। बेपनाह इज़्ज़त और मकबूलियत के बावजूद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कभी दुनियावी आराम व आसाइश के पीछे नहीं भागे। बनारस उनका था और वो बनारस के थे। बनारस छोड़कर कहीं और रहना पसंद नहीं किया। उन्हें समुद्र पार के मुल्कों से भी बड़ी बड़ी पेशकश आए, लेकिन मालो दौलत के खातिर उन्होंने अपनी वज़ा कभी नहीं बदली। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सादगी के साथ एक आदमी की तरह गुजारी। बनारस के अपने पुराने घर में वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने में बड़े खुश और मगन थे। उनके कंधों पर अपने 60-65 अजीज़ों और रिश्तेदारों की परवरिश का बोझ था। यानी कि 60-65 और भी लोग थे जो उन पर मुनहसिर थे। इसके अलावा वो अपने संगतकारों और उनके बच्चों की ज़रूरियात का भी पूरा ख्याल रखते थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के सुर ही गूंजे थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने ही उसमें शहनाई बजाई थी। वो इस बात को याद करके बहुत खुश होते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो शहनाई उन्होंने बजाई थी उसे भी वो अक्सर याद करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का इंतकाल 21 अगस्त 2006 को बनारस में हुआ। उनकी मौत की खबर से ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया सूनी हो गई
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे फ़नकार रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। आइए देख लेते हैं कुछ अल्फाज और उनके मानी। सुरीली आवाज़ गाने के लिए मौजू आवाज़, साज, बाजा, मौसीकी, संगीत, तकरीब, महफिल, मौका, मौसीकार, साज बजाने वाला, फ़न, हुनर, मुकाम, जगह, भारत रत्न, हुकूमत हिंद की जानिब से दिया जाने वाला सबसे बड़ा शहरी एजाज़, वज़े, तौर तरीका। मौसीकी के 5 साज़ों के नाम लिखिए। 5 साज़ों के नाम जो दिए गए थे हम इसको जो है यहाँ से लिख देंगे। देखेंगे, पहला है बांसुरी, जिनसे एक अच्छी आवाज़ बजाई जाती है। बांसुरी, ढोल, सितार, तबला, सारंगी, हारमोनियम। तो इनमें से 6 में से 5 नाम आप लिख देंगे। मसलन बांसुरी, ढोल, सितार, तबला, सारंगी, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन। 7 में से 5 आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 देखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस साज के माहिर थे? वो शहनाई नवाज थे और इस साज के वो माहिर थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किन मौक़ों को याद करके खुश हुआ करते थे? वो देश की आज़ाद होने पर जो उन्होंने साज बजाया था पार्लियामेंट में, एक तो वो, और दूसरा काशी विश्वनाथ मंदिर में साज बजाने के अवसर को याद करके वो खुश हुआ करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? अगस्त 2006 में उनका इंतकाल बनारस में हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किन किन एजाज़ात से नवाजा गया है? चारों जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाले चारों अवार्ड हैं, जो सबसे बड़े चारों अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, उनको दिए गए हैं। 21 अगस्त 2006 को उनका इंतकाल हुआ था। जिन आलों से तरह तरह की मौसीकी पैदा की जाती है इन्हें साज कहते हैं। खाली जगह में लिख देंगे, पहले में साज आ जाएगा। शहनाई आम तौर पर खुशी के तकरीब कर देंगे, खुशी की तकरीब में बजाई जाती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मौसीकी को इंसानों को आपस में मिलाने का ज़रिया समझते थे, मौसीकी को, संगीत को। बनारस उनका था और वो बनारस के थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने माल दौलत के खातर अपनी वज़ा तौर तरीके कभी नहीं बदली। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का इंतकाल 21 अगस्त 2006 को हुआ। नाजिया सुबह मदरसे जाएगी, माजिद शहनाई बजाएगा, क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले को इनाम मिलेगा। ये सब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किए जाने वाले अमल हैं। वो काम जो आने वाले ज़माने में किए जाएं इन्हें फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में, माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी यानी कि पास जो बीत चुका, हाल जो प्रेजेंट है, चल रहा है, और मुस्तकबिल जो आने वाला फ्यूचर है। सुरीली आवाज़ गाने से पैदा होती है, ये फ़ेल मुस्तकबिल है, नहीं आ जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सबसे बड़े शहनाई नवाज थे, ये भी फ़ेल मुस्तकबिल नहीं है। नंबर 3, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बाद शहनाई नवाज कौन होगा? इसको हम जो है फ़ेल मुस्तकबिल में डाल देंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मिली जुली तहज़ीब के सच्चे तर्जुमान थे, ये नहीं आ जाएगा, ये मुस्तकबिल का जुमला नहीं है। शहनाई के माहिर को शहनाई नवाज कहा जाता है, ये भी नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा फ़नकार रोज़ रोज़ पैदा नहीं होंगे, तो ये फ़ेल मुस्तकबिल हो जाएगा। सही जवाब के आगे सही का निशान लगाइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ख्याल से कौन सी चीज़ लोगों को आपस में मिलाती है? मौसीकी, एजाज़, माल दौलत। तो मौसीकी लोगों को मिलाती है। शहनाई बजाने के माहिर को क्या समझते थे? शहनाई नवाज आ जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस कस्बे में पैदा हुए? डुमराव कस्बे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन सा एजाज़ मिला? इस पर टिक कर देंगे, भारत रत्न आ जाएगा। अशोक चक्र और पद्मवीर चक्र नहीं है। नीचे दिए लफ्ज़ों को वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। मौका, मौके, ख़तरा, ख़तरात, तकरीब, तकरीबात, कस्बा, कस्बात, मंदिर, मनादिर, कमाल, कमालात, मुकाम, मुकामात, तजुर्बा, तजुर्बात, मुल्क, मुमालिक। इनको जो है वाहिद और इनके जमा
लिख देंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम।